ओम श्री गुरु सत्ताये नमः। विचार क्रांति अभियान प्रस्तुति। अपने को आवेशों से बचाइए। भूतकाल की बीती हुई दुखदाई घटनाओं का स्मरण कर करके कितने ही मनुष्य अपने आप को बेचैन बनाए रहते हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु, पैसे की हानि, अपमान, विछोह आदि की कटु स्मृतियों को वे भुला नहीं पाते और सदा कूढ़ते एवं जलते रहते हैं। इसी प्रकार कितने ही मनुष्य भविष्य की कठिनाइयों के हल करने की चिंता में जला करते हैं। लड़की के विवाह के लिए इतना रुपया कहां से आवेगा? बुढ़ापे में क्या खाएंगे? लड़के कुपात्र निकले तो प्रतिष्ठा कैसे कायम रहेगी? गरीबी आ गई तो कैसे बीतेगी? इतना धन इकट्ठा न हो पाया तो अमुक कार्य कैसे पूरा होगा? अमुक ने सहारा न दिया तो कैसी दुर्दशा होगी? अमुक आपत्ति आ गई तो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा आदि अनेकों प्रकार के भावी संकटों की चिंता में रक्त मांस को सुखाते रहते हैं। भूत का शोक और भविष्य का भय इतना त्रासदायक होता है कि मस्तिष्क का अधिकांश भाग उसी में उलझा रहता है। वर्तमान समय की गुत्थियों को सुलझाने और सामने पड़े हुए कार्य को पूरा करने के लिए शक्तियों का बहुत थोड़ा भाग बचता है। उस बचे खुचे आंशिक मनोबल से जो थोड़ा सा काम हो पाता है, उतने मात्र से व्यवस्था क्रम यथावत नहीं चल सकता। फलस्वरूप गति अवरोध उत्पन्न होकर जीवन की बधियां बैठ जाती है। इस उलझन भरी दशा में किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर कितने ही मनुष्य आत्महत्या कर लेते हैं, पागल हो जाते हैं, घर बार छोड़कर भाग जाते हैं या और दुखदायी कार्य कर बैठते हैं। कितने ही घोर निराशावादी या सनकी हो जाते हैं। कितने ही इस अशांति के भार से कुछ देर के लिए छूट पाने को अपने आप को भूलने को नशेबाजी का सत्यानाशी प्रयत्न करते हैं। आवेशों से मानसिक तंतुओं को सदा उत्तेजित रखना अपने आप को जलती मशाल से झुलसाते रहने के समान है। आवेशों जीवन की अस्वाभाविक दशा है। उनसे शक्तियों का भयंकर रूप से नाश होता है। डॉक्टरों ने पता लगाया है कि यदि मनुष्य 4.5 घंटे लगातार क्रोध में भरा रहे तो लगभग 8 औंस खून जल जाएगा और इतना विष उत्पन्न हो जाएगा जितना कि 1 तोला कुचला से उत्पन्न होता है। चिंता की अधिकता से हड्डियों के भीतर रहने वाली मज्जा सूख जाती है। फलस्वरूप निमोनिया, इन्फ्लुएंजा सरीखे रोगों के आक्रमण का अंदेशा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों की हड्डियां टेढ़ी पड़ जाती है और नियत स्थान से ऊपर आ जाती हैं। कनपटी की, गले की, कंधे, कान के पीछे की हड्डियां यदि ऊपर उभर आई हो तो कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति चिंता में घुला जा रहा है। लोभी और कंजूसों को कब्ज की शिकायतें बनी रहती है और आए दिन जुकाम बना रहता है। भय और आशंका से जिनका कलेजा कांपता रहता है, उनके शरीर में लहू और क्षार की मात्रा कम हो जाती है। बाल झड़ने लगते हैं और सफेद होने लगते हैं। शोक के कारण नेत्रों की ज्योति क्षीणता, गठिया, स्मरण शक्ति की कमी, स्त्राविक दुर्बलता, बहुमूत्र, पथरी सरीखे रोग हो जाते हैं। ईर्षा, द्वेष एवं प्रतिहिंसा की जलन के कारण तपेदिक, दमा, बहरापन, कुष्ठ सरी की व्याधियां उत्पन्न होती देखी जाती है। कारण स्पष्ट है। इन मानसिक आवेशों के कारण एक प्रकार का अंतर्दाह उत्पन्न होता है। अग्नि जहां रहती है, हवा जलती है। अंतर्दाह की अग्नि में जीवन के उपयोग तत्व ईंधन की भांति जलते रहते हैं, जिससे देह भीतर ही भीतर खोखली हो जाती है। जहां अग्नि जलती है वहां ऑक्सीजन यानी प्राणवायु खर्च होती है और कार्बन गैस यानी विषवायु उत्पन्न होती है, जिनके कारण शरीर तरह तरह के रोगों का घर बन जाता है और कुछ ही समय में इतना सड़ गल जाता है कि जीवात्मा को असमय में ही उसे छोड़कर भागने के लिए विवश होना पड़ता है।
आवेशों का तूफान न शारीरिक स्वास्थ्य को कायम रहने देता है और न मानसिक स्वास्थ्य को। वैद्य को नाड़ी पकड़ने से कोई रोग भले ही न मालूम पड़े, पर वस्तुतः आवेश की अवस्था में जीवन की उतनी ही क्षति होती रहती है जितनी कि बड़े बड़े भयंकर रोगों के समय होती है। यह सर्वविदित है कि रोगी मनुष्य शारीरिक दृष्टि से एक प्रकार का अपाहिज बन जाता है। वह चाहता है कि काम करूं, पर होता कुछ नहीं। जरा देर काम करने पर थक कर चूर हो जाता है। मन वहां जमता ही नहीं। काम को छोड़कर लेट जाने या कहीं चले जाने की तबीयत करती है। करता कुछ है किंतु हो कुछ जाता है। जरा देर के काम में काफी समय खर्च जाता है। सो भी ठीक तरह होता नहीं। जब निरीक्षण किया जाता है तो भूल पर भूल निकलती है। आवेश में भरा हुआ मनुष्य आधा पागल बन जाता है। वह कभी सर्प की तरह फुसकारता है तो कभी व्याघ्र की तरह मुंह फाड़कर खाने दौड़ता है। कभी ऐसा दीन और कातर हो जाता है कि विलाप करने, रोने, विरक्त बनने, आत्महत्या करने के अतिरिक्त और कुछ सूझ ही नहीं पड़ता। मेरे इस आचरण का भविष्य में क्या परिणाम होगा, ये सोच में उनकी बुद्धि बिल्कुल असमर्थ हो जाती है। जीवन को समुन्नत दिशा की ओर ले जाने के लिए यह आवश्यक है कि विवेक बुद्धि ठीक प्रकार काम करे। विवेक बुद्धि की स्थिरता के लिए निराकुलता आवश्यक है। दर्पण या पानी में प्रतिबिंब तभी दिखाई पड़ सकता है जब वह स्थिर हो। यदि दर्पण या पानी हिल रहा हो तो उसमें प्रतिबिंब भी ठहर न सकेगा। मस्तिष्क में जब उफान आ रहे हो तो विवेक स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए अपने को आवेशों से बचाइए। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।